अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये वीक सेजिटेरियस वालों का कैसा गुजरेगा, 4 जनवरी से लेके 10 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं कि आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ फे से शुरू होते हैं तो आप भी सेजिटेरियस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस है, लेकिन वीनस अब आपके सेकंड हाउस में जा रहा है। 8 जनवरी 2021 को आपके सेकंड हाउस में जा रहा है और मरकरी आपके थर्ड हाउस में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 मेजर नज़र आपके जायचे के अंदर कंप्लीट हो रही है और इस नज़र बनने की वजह से आपको 100% फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरी एक आपके लिए एक ज़ाती राय है कि मैंने जो आपके जायचे को देखा है कि जो भी अगर इस वीक के अंदर कोई आपके अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी मामले के अंदर बेहतरी आए तो इंशाअल्लाह ताला आप उस बेहतरी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, लेकिन लोगों से उस मामले को बिल्कुल डिस्कस ना करें, इसलिए कि इस वीक के अंदर लोगों की ख़ास नज़रें आपके ऊपर भी जमी हुई हैं। इसलिए कि कमर दर अकरब हमेशा आपके 12th हाउस में जब मून आता है तो कमर दर अकरब होता है और उधर ही हबूत का टाइम भी होता है। और इस वीक के अंदर अगर आपने जो भी आपके साथ बेहतर हुआ और लोगों को आपने बता दिया तो आपको नज़र भी लग सकती है। ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इसलिए कि आपके जायचे के अंदर यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतर यहाँ पर एक चांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माली तौर पर एक बेहतर चांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपके घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। अगर आप कहीं घर चेंज करना चाहते हैं या आप अपनी वालदा के मामलात में बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपकी वालदा बहुत बीमार थी और अब उनकी बीमारी में भी कमी आएगी और आपको आपकी वालदा की तरफ से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर माली हालातों में इसलिए आपकी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है कि वीनस ने आपके 6 हाउस के साथ नज़र को मुकम्मल कर लेना है। वीनस की नज़र मुकम्मल करने की वजह से आपको माली तौर पर भी फ़ायदा नज़र आ रही है। और अगर आप मुलाजमत के हसूल के लिए परेशान हैं और कहीं आपने मुलाजमत के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला आपके मुलाजमत के मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से नई मुलाजमत भी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कहीं मौजूदा जगह पर जो काम कर रहे हैं और उधर आपके काम काज में पहले बेहतरी नहीं थी तो अब वो बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। आप इंशाअल्लाह ताला उस काम में अपने आप को बेहतर फील करेंगे और आपके बॉस का भी आपका इस वीक में भरपूर तामुन रहेगा। अकरब होगा ये मामले को कहीं उल्टा ना दे, इसी वजह से जो भी मामला इस वीक के अंदर हो तो आप अपने तक रखें, लोगों को बिल्कुल ही शो ऑफ ना करें कि उसकी वजह से कहीं एक नज़र भी ना लग जाए। और जो आपके साथ मामलात अगर हो भी रहे हैं कहीं आप उन मामलात में गड़बड़ का शिकार ना हो जाएं। इसलिए मरकरी जब आपके थर्ड हाउस में जाएगा तो ये एक तुर्क बनाएगा, मरीक के साथ बैड नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त यारों के मामलात में ज़रा ख़राबी पेश हो सकती है या आपके हमसायों के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगले वीक में उससे भी ज़्यादा बेहतर इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मामला ज़रूर होंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक बात कहूँगा कि इस वीक के अंदर आप अपने घरेलू मामलात के अंदर ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी इसलिए मिल रही है कि सूरज भी नज़र मुकम्मल कर रहा है आपके 4th हाउस के साथ। तो अगर आप अपने घर में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं या घरेलू मामलात में बहुत अरसे से परेशान थे तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके घरेलू मामलात में अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ज़रूर बात बताना चाहूँगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके हालातों में अभी भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही तो उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती है वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। इसलिए कि 17 दिसंबर 2020 को आपकी 60-70 ख़त्म हो गई थी, लेकिन कई लोगों को अभी तक उस तरह फ़ायदा नहीं मिल
रहा होगा। जिन लोगों को अभी तक उस तरीके से फ़ायदा नहीं मिल रहा तो उनको ये चाहिए कि वो अपना ज़रूर पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनवाने के बाद ये देखें कि आपका थर्ड हाउस किस दर्जे से शुरू हो रहा है और कब जाके आपको फ़ायदा मिल सकता है। और जो आपका थर्ड हाउस जिस दर्जे से शुरू हो रहा होगा और जो उसका वो मंजिल या एंगल होगा तो उस वक़्त ही आपको फ़ायदा मिलना है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।